कैसे हो दोस्तों आप सभी के मैं आपके मंच आपके अपने चैनल द सक्सेस माइंड @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। दोस्तों, बूंद बूंद से सागर भरता है, इसी तरह से अभी तैयारी में जुट जाइए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमारा डिस्कशन चल रहा था, विश्व का भूगोल। आज हम शुरू करेंगे विश्व का भूगोल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो UPSC की हो, UPPSC की हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। उसमें दोस्तों, विश्व के भूगोल के अंतर्गत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन का आज हमारी सीरीज चलेगी आज से। तो आज का जो पहला प्रश्न है, उसकी तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, 1-लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं या MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो और पहले भी क्वेश्चन डाले जा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भाषण में दोस्तों प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपको ऑप्शन है NH44, NH1, NH2 या फिर NH10। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान उत्तर भी है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों, अगर बात की जाए भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी 44 सबसे लंबा माना गया है। तो ये है ऑप्शन ए पे, यानी NH44। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, फटाफट से कमेंट में उत्तर दीजिए कि NH44 की लंबाई कितनी है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा मोनाजाइट है जो थोरियम का स्व-स्थानीय संसाधन है? बस में दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा मोनाजाइट है जो थोरियम का एक स्व-स्थानीय संसाधन है? आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। ऑप्शन क्या है? आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा मोनाजाइट है जो थोरियम का एक संसाधन है। तो भारत के जिस राज्य में सबसे बड़ा मोनाजाइट है जो थोरियम का एक स्व-स्थानीय संसाधन है, वो कौन सा है? तो वो है पहले दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ये ऑप्शन पे दे रहा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत और बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा जो दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है, कौन सी है? बस में दोस्तों, भारत और बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा जो दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है, वो कौन सा डेल्टा है? नदी प्रधान डेल्टा, ज्वार प्रधान डेल्टा, लहर प्रधान डेल्टा या उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत और बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा जो दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है, वो कौन सा है? तो वो होगा पहले दोस्तों ज्वार प्रधान डेल्टा। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बात सुनिए दोस्तों, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला जो ऑप्शन है वो रामकृष्ण मिशन आंध्र प्रदेश में स्थित है। चांदीपुर बीच जो है वो उड़ीसा में स्थित है। गोल्डन बीच की बात करें तो तमिलनाडु में स्थित है। और मरारी बीच की बात करें तो गोवा में स्थित है। ऑप्शन एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों, रामकृष्ण मिशन बीच जो स्थित है वो आंध्र प्रदेश में, चांदीपुर बीच उड़ीसा में स्थित है, गोल्डन बीच तमिलनाडु में स्थित है, मरारी बीच गोवा में स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फटाफट से उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों। तो पहले दोस्तों, अगर बात की जाए रामकृष्ण मिशन बीच आंध्र प्रदेश, तो ये बिल्कुल सही है। चांदीपुर बीच उड़ीसा सही है। गोल्डन बीच तमिलनाडु में स्थित है, बिल्कुल सही है।
मरारी बीच गोवा में स्थित है। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। कमेंट में बताइएगा मरारी बीच कहाँ स्थित है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, तो मरारी बीच यानी गोवा, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अध्यारोपित जल निकास प्रणाली का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अध्यारोपित जल निकास प्रणाली का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है बनास, दूसरा चंबल, तीसरा सरस्वती, चौथा ऑप्शन है गोमती। कौन सी ऐसी नदी है जो अध्यारोपित जल निकास प्रणाली का उदाहरण मानी जाती है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अध्यारोपित जल निकास प्रणाली का उदाहरण है। पहला ऑप्शन बनास, दूसरा चंबल, तीसरा सरस्वती, चौथा गोमती। तो प्यारे दोस्तों जो नदी अध्यारोपित जल निकास प्रणाली का उदाहरण मानी जाती है वो है चंबल नदी। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते। ये रहा प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित स्थानों पर विचार करना है। अंगुल आपके उड़ीसा में स्थित है, मलनखंड मध्य प्रदेश में स्थित है, घाटशिला झारखंड में स्थित है। ये 3 कथन हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः उपरोक्त स्थानों पर पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों का सही समूह है। पहला है आपका, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्रमशः उपरोक्त स्थानों पर पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों का सही समूह है, यानी इन तीनों में कौन सा जो समूह है वो खनिजों का जो सही पाया जाता है। यानी आपके ऑप्शन में ऐसा कौन सा खनिज है जो इन तीनों जगहों पर पाया जाता है, उसका क्रम क्या है। तो पहले दोस्तों पहला एल्युमिनियम, कापर, मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन मैग्नीशियम, कापर, एल्युमिनियम, तीसरा है एल्युमिनियम, कापर, मैग्नीशियम। दोस्तों यहाँ पे गलत छप गया है, यहाँ पे मैग्नीशियम होगा। उसके देखिए चौथा आपका है कॉपर, यानी तीनों जगह पे कॉपर पाया जाता है। ठीक है, चलिए पहले जगह एल्युमिनियम, दूसरा कॉपर, तीसरा कॉपर। आपको क्रम वाइज बताना है कि पहले कौन सी जगह, किस जगह पे कौन पाया जाता है, फिर किस जगह पे कौन पाया जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए कि निम्नलिखित स्थानों पर विचार करने की, तो आइए देखते हैं। तो पहले दोस्तों अंगुल की बात करें यानी उड़ीसा, तो यहाँ एल्युमिनियम पाया जाता है। मंजलखंड की बात करें तो यहाँ कॉपर, और घाटशिला कॉपर के लिए जाना जाता है। दोस्तों बात समझाइए दोस्तों। तो ये ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है कि मीठी नदी निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर से होकर बहती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मीठी नदी निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर से होकर बहती है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा कलकत्ता, चौथा दिल्ली। फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों मीठी नदी जिस भारतीय शहर से होकर बहती है वो है मुंबई। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में तांबे के भंडार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है कि भारत में तांबे के भंडार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है सिंहभूम, दूसरा कोलार, तीसरा सेलम, चौथा करणपुरा। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, तो दोस्तों आप बहुत सही मंच पे आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। भारत में तांबे के भंडार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों तांबे के भंडार जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं वो है कहाँ पाए जाते हैं, वो है सिंहभूम, जो कि ऑप्शन ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों प्रति 100 हेक्टेयर सकल फसल क्षेत्र में मवेशी जनसंख्या का घनत्व निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है। यानी अगर प्रति 100 हेक्टेयर सकल फसल क्षेत्र में मवेशी जनसंख्या के घनत्व की बात करें तो किस राज्य में सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। तो
दोस्तों प्रति 100 हेक्टेयर सकल फसल क्षेत्र में मवेशी जनसंख्या का घनत्व जिस क्षेत्र में सबसे अधिक है वो कौन सा क्षेत्र है? वो है हरियाणा। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि धारवाड़ प्रणाली की चट्टानें भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार पाई जाती हैं? धारवाड़ प्रणाली जो है वो जो चट्टानें हैं, धारवाड़ प्रणाली के टाइप की जो चट्टानें हैं वो भारत में किस राज्य में पहली बार पाई जाती हैं, यानी पहली बार पाई गई थी? पहला है कर्नाटक, दूसरा केरल, तीसरा तमिलनाडु, चौथा आंध्र प्रदेश। भारतीय स्मृति चिन्ह। प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों कि धारवाड़ प्रणाली की चट्टानें भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहली बार पाई गई थी? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो पहले दोस्तों धारवाड़ प्रणाली की चट्टानें भारत में जिस राज्य में पहली बार पाई जाती हैं, पाई गई थी, उस स्थान का नाम क्या है? तो उस स्थान का नाम है कर्नाटक। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में पूर्णतः बहने वाली नदियों की लंबाई के संबंध में नर्मदा नदी का स्थान कौन सा है? यानी जो बहने वाली पूर्व की तरफ भारत में पूर्णतः बहने वाली नदियों की लंबाई के संबंध में नर्मदा नदी का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है, चौथा स्थान है, पांचवा स्थान है या फिर छठा स्थान है? तो दोस्तों भारत में पूर्णतः बहने वाली नदियों की लंबाई के संबंध की अगर बात करें तो नर्मदा नदी का स्थान कौन सा है? तो नर्मदा नदी का स्थान पड़ता है चौथा। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रकार भारत में अधिकतम क्षेत्र पर फैला हुआ है? कौन सा वन प्रकार है जो भारत में अधिकतम क्षेत्र को कवर करता है? पहला है उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन, दूसरा पर्णपाती आर्द्र समशीतोष्ण वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन और चौथा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इसका उत्तर दीजिए, कौन सा वन प्रकार भारत में अधिकतम क्षेत्र पर फैला हुआ है? दोस्तों जो वन प्रकार भारत में अधिकतम क्षेत्र पर फैला हुआ है वो कौन सा है? वो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, जो कि ऑप्शन ए पे दे रहा है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दी गई जानकारी की सहायता से राज्य की पहचान करनी है। दोस्तों दी गई जानकारी की सहायता से राज्य की पहचान करना है। पहला कथन कह रहा है कि राज्य का जो उत्तरी भाग है वो अर्ध शुष्क यानी आधा सूखा हुआ क्षेत्र है। दूसरा कथन है कि जो राज्य का मध्य भाग है वो कपास की खेती के लिए जाना जाता है। तीसरा है इस राज्य में नकदी फसलों की खेती खाद्य फसलों की तुलना में अधिक है। तो इसमें से कौन सा जो कथन है वो कौन सा होगा? यानी कथन की बात कर रहा हूँ दोस्तों कि तीनों कथन कौन से राज्य के बारे में बात कर रहा है, यानी गुजरात की, आंध्र प्रदेश की, मध्य प्रदेश की या फिर पंजाब की। तो ये तीनों कथन की सहायता से आपको राज्य की पहचान करनी है, स्टेट की पहचान करनी है। तो दोस्तों गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसका उत्तरी भाग अर्ध शुष्क क्षेत्र है। राज्य के बीच की भाग करें तो कपास की खेती के लिए जाना जाता है। राज्य में नकदी फसलों की खेती खाद्य फसलों की तुलना में काफ़ी अधिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, जो कि ऑप्शन ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सोने की खानों का उनके अस्तित्व के स्थान के साथ मिलान करना है। पहला कोलार है, दूसरा झारखंड है, तीसरा रामगिरी है। ठीक है, ऐसे समझिए कि पहला कोलार है, दूसरा रामगिरी है, तीसरा कर्नाटक है ना? ऐसे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। देखिए इसमें एक ही लाइन में क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए कोलार एक तरफ आपको जगह दी गई है
बात समझ में आई दोस्तों। और वो कहाँ पे है उसकी वो पहचान आपको बताना है, यानी सोने के खानों का अस्तित्व बताना है कि वो कहाँ पे स्थित है। कोलार, चलिए आइए हम लोग ऐसे ही मिलान कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम कोलार की बात करें तो कोलार कहाँ स्थित है? कोलार कर्नाटक में स्थित है, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो कर्नाटक होगा। और अगर हम रामगिरी की बात करें तो रामगिरी आंध्र प्रदेश में। और अगर हम हीराबुद्दीन की बात करें तो झारखंड। तो ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ध्यान देखिए क्वेश्चन पढ़ने लायक है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि प्रति 100 हेक्टेयर सकल फसल क्षेत्र में मवेशी जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है? तो ये हरियाणा। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है कि सैडल पीक निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान या फिर उत्तरी अंडमान। सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? दोस्तों सैडल पीक जिस द्वीप पर स्थित है उस द्वीप का नाम है उत्तरी अंडमान। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कौन सी क्षेत्रीय परिषद अधिकतम राज्यों को कवर करती है? कौन सी क्षेत्रीय परिषद अधिकतम राज्यों को कवर करती है? पहला मध्य क्षेत्रीय परिषद, दूसरा उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, तीसरा है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद और चौथा है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। कौन सी क्षेत्रीय परिषद अधिकतम राज्यों को कवर करती है? तो दोस्तों उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो है वो अधिकतम राज्यों को कवर करती है, जो कि ऑप्शन बी पे दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो अरावली में रेत के टीलों वाले शुष्क स्थलकृति क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न क्या है कि अरावली में जो रेत के टीले हैं, है ना, रेत के टीलों वाले शुष्क स्थलकृतिक क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पहला है बर्फीला तूफान, दूसरा है बरखांस, तीसरा ऑप्शन है बैडलैंड और चौथा है मैदान। तो अरावली के रेत के टीलों वाले शुष्क स्थलकृति क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अरावली में रेत के टीलों वाले शुष्क स्थलकृतिक क्षेत्र को निम्नलिखित में से जिस नाम से जाना जाता है वो है बैडलैंड। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्वराज द्वीप का दूसरा नाम क्या है? अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से स्वराज द्वीप का दूसरा नाम क्या है? राजद्वीप, हैवलॉक द्वीप, डिफेंस द्वीप या फिर जेम्स द्वीप। निम्नलिखित में से स्वराज द्वीप का दूसरा नाम क्या है? तो स्वराज द्वीप का दूसरा नाम है हैवलॉक द्वीप। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।